बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हवाले से पर न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम बल्दियाती इलेक्शन 2222 के आज के हमारे जो मेहमान हैं सरदार मज़हर नज़र एडवोकेट, जिनका तल्लुक़ पोठी मकवला से है। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब पर न्यूज़ को जो टाइम देने का। तो सबसे पहले मज़हर साहब का शुक्रिया अदा करने के बाद हम इनसे जो पहला सवाल करेंगे कि मज़हर साहब, आपका जो तल्लुक़ है पोठी मकवला की वार्ड नंबर 14 से है, और इस वार्ड के हवाले से भी आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि इस वार्ड में कुल जो वोटरान हैं उनकी तादाद कितनी है और इस वार्ड के जो स्टेशन रखे गए हैं वो कितने स्टेशन हैं, पोलिंग स्टेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपको इस बात के पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ऐसे प्रोग्राम का एहतमाम करके लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का मौका फराहम किया और मुझे यहाँ पर बुलाकर इस बात की शहादत बख्शी है कि मैं भी अपने वोटर्स, सपोर्टर्स और अपने इलाके के और वार्ड के अवाम से अपनी बात कर सकूँ। मेरी वार्ड जो है वो थोड़ा सा मैं उसको दो दरबा आपको बयान करना चाहता हूँ कि वो यूनिक वार्ड है, इसलिए कि मेरी वार्ड का एक बड़ा हिस्सा जो है ज़िला बाग को मिलाता है। दूसरी तरफ मेरी वार्ड जो है हल्का 5 को वो 2 से 3 किलोमीटर तक शायद उसका बॉर्डर उसको मिलाती है। तीसरी तरफ मेरी वार्ड जो है पड़ाट की वार्ड नंबर 4 से, फिर वार्ड नंबर 3 से और पोठी मकवाना की वार्ड नंबर 13 से भी इसका एक बड़ा हिस्सा मिलता है। इस तरह से मेरी वार्ड में कुल जो वोटर्स हैं वो 1553 वोटर्स पर मुश्तमिल वार्ड है। 2 पोलिंग स्टेशन हैं और 4 बूथ बनाए गए हैं। एक पोलिंग स्टेशन जो है वो डिस्पेंसरी कस्ब बाज़ार है और दूसरा गवर्नमेंट हाई स्कूल पोठी मकवाना है और इसमें तकरीबन 767 वोट जो हैं वो डिस्पेंसरी में है और 787 वोट या 88 वोट जो है वो हाई स्कूल कोटड़ी के पोलिंग स्टेशन पर हैं। मज़हर साहब, ये बताएंगे तो इससे हमारे नाजरीन को बताएंगे कि वो इस पोठी मकवला जो वार्ड है, वार्ड नंबर 14, इसमें जो बाकी जो एरियाज आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? मेरी वार्ड जो है पोठी मकवाना वार्ड नंबर 14 कसबदार के नाम से इसका नाम रखा गया है। इसमें दड़ाली रकबा आता है, अपर दड़ाली और लोअर दड़ाली, लुल्लाना और उसके बाद एक रकबा और नंबर आता है। इसके अलावा कुटड़ी, नाड़ा केतर, चोटना केतर, कुलाली और कल्ली रोटी और जो है वो फाड़ एंड अप, ये रकबा जात पर मेरी वार्ड मुश्तमिल है। अच्छा, इसमें जो अभी इस वार्ड में जो उम्मीदवार जो मद्दे मुकाबिल हैं, तो वो उम्मीदवार कौन सी सियासी जमातों से उनका ताल्लुक़ है या आज़ाद हैसियत से जो उम्मीदवार हैं उनके भी हवाले से हमारे नाज़रीन को तफसील बताएंगे। जी, मेरी वार्ड में जब हमने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए थे तो उस वक्त 7 उम्मीदवार थे। उनमें एक में वो उम्मीदवार था कि जिसको पहले से ही जमात इस्लामी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हमायत हासिल थी। फिर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं नाहिद कुरैशी साहब, वो मेरे हक़ में दस्तबरदार हुए हैं। इस तरह मुझे मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हमायत हासिल है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं हारिस हारून साहब और उनके अलावा जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो खान इफ्तिखार खान साहब हैं। एक आसिम अख्तर जो आसिम गज़ल के नाम से मशहूर है वो भी उम्मीदवार हैं। बेसिकली उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, लेकिन शायद उन्हें टिकट न मिलने पर उन्होंने अपने कागजात आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जमा करवाए हैं। इस तरह मुस्तंज़र असगर साहब हैं, उन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मज़हर साहब, ये आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, ये लास्ट जो इंतखाबात हुए थे 91 में, तो उसके बाद 31-32 साल का अरसा बनता है तकरीबन, तो इसको आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने भी जमाती इलेक्शन का नाम दिया, तो आप जमाती हैसियत से क्यों नहीं इलेक्शन मैदान में आए? इसमें ज़फ़र साहब, हमारी जो जमहूरियत या जमातें जो हैं वो इस तरह से मजबूत जमातें नहीं हैं। ना ही जमातों के अंदर, किसी भी जमात के अंदर कोई जमहूरी इस तरह से सेटअप मौजूद है कि बेसिक वो वार्ड से अपने उम्मीदवार, अपने लोगों को मजबूत करके तो ऊपर लाएँ। तो मैंने ये बेहतर समझा कि वार्ड जमातों में तकसीम करने के बजाय जब मैं उम्मीदवार बनने आया तो मैंने सबसे पहले जमात इस्लामी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मेरी हमायत की, फिर मुस्लिम लीग नून ने हमायत की। तो मैंने यही समझा वैसे भी ये जो इलेक्शन होते हैं ये सियासी जमातों या नज़रियात उस बुनियाद पर नहीं होते, ये ताल्लुक़ के इलेक्शन है। ना ये टब्बर के हैं, ना ये फैमिली के हैं, ना ये जो बरादरीज़म के इलेक्शन। मैं इन इलेक्शन को ये समझता हूँ कि जो हमारे इलेक्शन है इनको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है रिश्ता और ताल्लुक़ की बुनियाद पर, जिससे ताल्लुक़ है, जो अपने वार्ड के अंदर ज़्यादा लोगों से ताल्लुक़ रखता है उसे मुंतखब करना चाहिए और ये इलेक्शन है भी ऐसे ही। इस तरह से मैंने बेहतर समझा कि बजाय सियासी जमात के मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को लोगों के सामने पेश करूँ ताकि लोग
लोगों के सामने पेश करूं और वो मेरा इंतखाब करने में जो वो महसूस करते हैं, अगर मेरे इंतखाब करते हैं तो मैंने उनको अपने आप को उनके सामने पेश किया है। जी, बल्दियाती इंतखाबात लोकल सतह के इलेक्शन हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आवाम जो इस इलेक्शन को 32 साल तक नरसा हो गया तो किस नज़र से देख रही है, और जो बाकी सियासी जमातों की तरफ से भी इस इलेक्शन से कबल भी कुछ तफसात अवामी सतह पर पाएगी कि सियासी जमातें इस इलेक्शन को नहीं चाह रही हैं, नहीं होने दे रही हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहें? मैं यही समझता हूँ कि बेसिक डेमोक्रेसी तो यही है, ये बेस है किसी भी इलाके के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, तरक्की के लिए और लोगों तक जो है राहत पहुंचाने के लिए यही है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि सियासी जमातें जो हैं वो बजाय कानून साजी के, जो एमएलए बनते हैं उसको कानून साजी करनी चाहिए, कानून साजी के बजाय वो लोगों को रिश्वत के तौर पर छोटी छोटी स्कीमें देकर, जो कि लोगों का हक होता है देकर, तो लोगों को वोट और ज़मीर खरीदने की कोशिश करते हैं। इससे पहले करते रहे, आइंदा भी उनके ज़हन में यही है कि ये करेंगे तो लोग हमारे साथ चलेंगे। इसी वजह से वो जो है जमातों को मजबूत करने के बजाय अपने इलाके में जो है एजेंट्स बनाते हैं या कोई अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको मजबूत करते हैं। वो जमात को मजबूत नहीं करते, वो वर्कर उनके साथ जाता है, वो अगर एक जमात में हो तो उसमें रहता है, नजरियात नहीं होते। वो दूसरी जमात में अगर चला जाता है तो साथ वो वर्कर सारे उसके जो है हर वार्ड में और हर पोलिंग स्टेशन तो उसने अपनी एक टीम बनाई होती है, वो उनके साथ जो है वो दूसरी जमात में चले जाते हैं, वो तीसरी में जाता है तो वो भी सारे उसको मीनान कबूल करते हुए उसमें चले जाते हैं। इसलिए सियासी जमातें ये चाहती हैं कि जो हमारे वो वर्कर्स मजबूत रहें। हम सियासी जमातें नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल जो फिगर है वो ये समझता है कि मैं मजबूत रहूं, जमात में मजबूत रहे बल्कि मैं मजबूत रहूं। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि जो अगर कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनके हवाले से बहुत से उनके तहफ़्फ़ुज़ात यही थे कि ऐसा ना हो कि वो लोग हमसे चले जाएं, नए लोग आएंगे तो फिर कल की क्यादत होगी। मैं अगर ये तबसरा करूँ कि पोठी मकबरा की जब मल्टी वार्ड थी तो वहाँ से हमारे 91 के अंदर ताहिर अनवर साहब मेंबर मुंतखब हुए, 87 में नैयर अय्यूब साहब जो है वो मुंतखब हुए मेंबर। तो दोनों आज जो असेंबली के इलेक्शन में उन्हें हिस्सा लिया और अच्छे वोट भी लिए। ताहिर साहब इससे पहले वजीर भी रहे। इस तरह से ये लोग, ये पार्टियां, ये जमातें ये समझती हैं कि अगर ये क़यादत ऊपर आ गई तो इसका मतलब ये है कि यही लोग कल मुस्तकबिल के जो है वो अरबाब इख्तियार इनके हाथ में होगा, मुस्तकबिल का बागडोर जो है ये संभालेंगे। इसलिए वो सियासी जमातें ये चाहती हैं कि हम जो है ये सियासी जमातें नहीं बल्कि वो उनके जो मेन मेंबर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो है ये बल्दियाती इंतखाबात ना हो, नई लीडरशिप ना आए, तो बल्कि ये क्या हो फैमिली में चलती रहे, यानी बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा ही जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेता रहे, वही सियासत पे कब्जा करता रहे। तो इसलिए वो समझते हैं। हालांकि ये बात नहीं है, अगर वो ये समझें तो ये लोग जो आएंगे ये उन्हीं जमातों को ज़्यादा मजबूत करेंगे, जमातों को ही मजबूत करेंगे। और लोगों की जब खिदमत, आवाम की खिदमत होगी तो लोग फिर लालच में आए बगैर जो है वो लालच में आए बगैर वोट देंगे। इसलिए कि जब उनके काम हो जाएंगे तो ये नहीं होगा कि कोई किसी को खरीदने के लिए कि आपकी डिस्पेंसरी बनाएंगे, आपका स्कूल बनाएंगे, आपकी सड़क बनाएंगे, पानी देंगे तो आप वोट दें। ये ज़मीर के खरीदो फरोख्त खत्म हो जाएगी और जमातें मजबूत होंगी। लेकिन वो उल्टा सोच रहे हैं इस वक्त जो हमारे कायदीन है, ये जमातें हैं कि ये जमातें मजबूत नहीं होंगी, हालांकि इससे जमातें मजबूत होती हैं और जमहूरियत मजबूत होती है। मतलब जो पोठी मकबरा की जो वार्ड है, आपकी वार्ड है, इसके हवाले से कबल भी हमारे प्लेटफार्म से भी कुछ उम्मीदवारों ने इसकी पसमानगी के हवाले से भी बात की है, मसाइल के हवाले से भी बात की है। तो उन्होंने कहा बेशुमार मसाइल हैं इस वार्ड के और उसकी जिक्र भी किया है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? ज़फ़र साहब, सच्ची बात यह है कि जब मैंने कागज़ात नामज़दगी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के बारे में सोचा कि मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं, तो मैं बारहा ये सोचता रहा कि मेरी वार्ड के अंदर जिस तरह के लोग मौजूद हैं, जिस तरह से मेरे वार्ड के अंदर काम भी हुआ है, जो हमारे असलाफ थे, बुज़ुर्ग थे, उन्होंने जिस तरह से यानी हमारी नुमाइंदगी की है इस वार्ड की, इस इलाके के लोगों की, ये मेरे लिए, मैं बार बार ये सोचता रहा कि क्या मैं उनकी नुमाइंदगी कर सकता हूँ, क्या मैं उस वार्ड में उनका तर्जमान बन सकता हूँ। तो सोचने में मजबूर रहा। फिर मैंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाएं कि मेरी वार्ड के अंदर ज़फ़र साहब वो लोग मौजूद, एक तो तमीराती हवाले से मेरी वार्ड के अंदर 2 हाई स्कूल मौजूद हैं जो किसी भी वार्ड के अंदर शायद न होंगे। कि मेरी वार्ड के अंदर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है और एक बॉयज़ हाई स्कूल है। मेरी वार्ड के अंदर जो है एक गर्ल्स मिडिल स्कूल मौजूद है, एक प्राइमरी स्कूल मौजूद है और मेरी वार्ड के अंदर डिस्पेंसरी मौजूद है। मेरी वार्ड के अंदर बहुत सारी सड़कें पुख्ता हैं और मेरी वार्ड के अंदर जो है वो आप देखें तो उस वार्ड के अंदर जो है एक अहम जो सबसे यूनिक चीज़ है वो ये है कि मेरी वार्ड के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो पूरी पाकिस्तान में
हमारी नुमाइंदगी करते हैं। मेरी वार्ड के अंदर जो है सिविल सर्विसेज का जो सबसे बड़ा ऑफिसर आज़ाद कश्मीर का, वो मेरी वार्ड से आसिफ शाह साहब मौजूद है। मेरी वार्ड के अंदर 2 डायरेक्ट जामा मस्जिद मौजूद है जहाँ पर लोग जुमा पढ़ते हैं, 2 इनडायरेक्ट मसाजिद है। डायरेक्ट में जो है वो कुटड़ी में मस्जिद है और कस बाजार में। इनडायरेक्ट में जो है शिजाबाद में जो हमारे लोग और हमारे इमाम हैं जाहिद शाह साहब, वो नमाज जुमा पढ़ाते हैं। दूसरी तरफ जो है हमारे मकसूद शाह साहब जो है, उनकी मस्जिद है, वो भी जुमा पढ़ाते हैं और हमारे लोग ज़्यादा जाके वहाँ पर जुमा पढ़ते हैं। मेरी वार्ड के अंदर जो है 3 इस वक्त ऑर्डर सर्विस कर्नल मौजूद है। मेरी वार्ड के अंदर पायलट, मेरी वार्ड के अंदर साबिक डिवीजनल डायरेक्टर, मेरी वार्ड के अंदर साबिक DEO, मेरी वार्ड तालीम डिवीजनल डायरेक्टर तालीम, मेरी वार्ड के अंदर फीमेल DEO, मेरी वार्ड के अंदर 3 से 4 प्रोफेसर सिकंदर साहब हैं, प्रोफेसर अल्ताफ साहब हैं जो कच्चा से ताल्लुक रखने वाले हैं, प्रोफेसर फाकिद शाह साहब आजकल प्रिंसिपल हैं। इस तरह से मेरी वार्ड के अंदर जो है 2 टीमें हैं नौजवानों पर मुश्तमिल, एक चिनार स्पोर्ट्स के नाम से है और एक पोठी ग्रीन के नाम से है। दोनों, एक तो हॉकी के अंदर चिनार स्पोर्ट्स, क्रिकेट के अंदर चिनार स्पोर्ट्स, फुटबॉल और हॉकी के अंदर जो है वो पोठी ग्रीन रावलाकोट की बेहतरीन टीम है और इनके खिलाड़ियों ने जाकर पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमारी नुमाइंदगी की है। मेरी वार्ड के अंदर एक इंटरनेशनल खिलाड़ी मौजूद है, सलमान अरशाद, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, वो मेरी वार्ड का वोटर है। मेरी वार्ड के अंदर साबिक 2 काउंसलर, पहले ये वार्ड जो है एक मल्टी वार्ड थी, दूसरी तरफ जो था तो वो जो वार्ड थी हमारी बहुत बड़ा हिस्सा था वो यूनिट काउंसिल रमारा से था। मिलाकर जब वार्ड बनाई गई तो उसके अंदर 2 काउंसिलर हयात हैं, एक सरदार खान साहब हैं उस वक्त के काउंसिलर, दूसरा हाफिज अलीम साहब जो पूरी मल्टी वार्ड से 2 बार जीते हैं। और उन लोगों ने, मेरे बुजुर्गों ने, सबने, मैं ये समझता हूँ कि हमारी तरक्की में अपनी दानिश के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन काम किए हैं। और मेरी वार्ड जो है मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि हर लिहाज से यानी उनके अफराद पर जो मुश्तमिल टैलेंटेड अफराद है, उनके लिहाज से मेरी वार्ड इस पूरी 22 वार्डों में सबसे बेहतरीन वार्ड है। ये उन्हीं लोगों का काम है। सियासी तौर पर मैं देखूं तो मेरी वार्ड के अंदर साबिक अमीर जमात इस्लामी एजाज अफसर साहब मौजूद है। मेरी वार्ड के अंदर जो है मुस्लिम कमर जिला पंच के सदर अजहर नजर साहब मौजूद है। मेरी वार्ड के अंदर जो है उमर नज़ीर साहब मरकजी रहनुमा है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, वो मौजूद है। मेरी वार्ड के अंदर जो है वो सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब अंजुमन असातिज़ा के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, सदर भी रहे, वो मौजूद है। मेरी वार्ड के अंदर सैयद मकसूद हुसैन शाह साहब जिमदुल्लाह पाकिस्तान के, वो मौजूद है। मेरी वार्ड के अंदर जो है वो कारी सगीर साहब जो है, मौलाना सगीर साहब, वो जमीयत उलमाए जो इस्लाम है उसके मेंबर मौजूद है, यानी पूरी क़यादत वहां पर मौजूद है। और जो मेरी वार्ड है इसके अंदर आपको याद होगा जब हमने तहरीक चलाई 99 के अंदर शिजाबाद रावलाकोट से हॉडीगढ़ सड़क की, तो उसके अंदर हमने जब 7 स्टूडेंट्स तंजीमों के ऊपर मुश्तमिल जो एक्शन कमेटी बनाई, तो मेरी वार्ड से जनाब ज़फ़र नज़ीर साहब आप PTI की नुमाइंदगी कर रहे थे, मैं इस्लामी जमीयत तलबा की नुमाइंदगी कर रहा था, उमर नज़ीर साहब स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट की नुमाइंदगी कर रहे थे, जुल्फ़िकार सादिक साहब जो एडवोकेट हैं वो उस वक्त जो है वो PSO की नुमाइंदगी कर रहे थे, और ज़ुबैर खालिद साहब जो NSF की नुमाइंदगी कर रहे थे। जिस 7 में से 5 लोग मेरी वार्ड से, यानी मेरी वार्ड जो है वो मजम्मत भी करती है और मजामत भी करने वाले लोग मौजूद हैं उस वार्ड के अंदर। इस तरह से मैं समझता हूँ कि मेरी वार्ड जो है टैलेंट के एतबार से पूरे रावलाकोट की 22 वार्डों से नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर की वार्डों को चैलेंज कर सकता हूँ कि जो लीडरशिप, जो लोग उसमें मौजूद हैं और जिन्होंने उस वार्ड की तरक्की के लिए काम किया, हाँ ये बात जरूर है कि डायरेक्ट हुकूमत के अंदर हमारा नुमाइंदा न पहुंच सका, हुकूमती जो कमजोरियां खामियां हैं वो हैं, उनकी वजह से हमारी वार्ड जो है मजीद तरक्की कर सकती थी, लेकिन वो जो है अरबाब इख्तिदार में रहे वो लोग वो सही तरीके से काम न कर सके। लेकिन हमारे लोगों ने, जो मेरे लोग हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से हैं, उन्होंने अपनी दानिश के मुताबिक अपनी हिम्मत करके हौसला करके बहुत तरक्याती काम करवाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में हमारे लोगों की नुमाइंदगी मौजूद है। इसलिए मुझे फख्र है कि मैं समझता हूँ कि मेरी वार्ड जिससे मैं मुंतखब होने जा रहा हूँ, कि मैंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए हैं, वो वार्ड बेहतरीन वार्ड है और मैं उनका तर्जमान बनने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं उनका नुमाइंदा बनने की पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर जो मेरी वार्ड के अंदर मौजूद है, मैं अगर उनकी इज्जत में इजाफे का बायस न बन सका तो मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि कहीं उनके लिए कलंक का टीका साबित न हो, इसमें पूरी कोशिश करूँगा। मसा हमारे नाजरीन के सामने आपने पूरी वार्ड की जो तफसीलात बेहतरीन तौर पर उसकी अक्कासी भी की है, तो अभी आप डोर टू डोर मुहिम पे भी जाते होंगे, कार्नर मीटिंग का जो सिलसिला है वो भी होता होगा, तो उसमें जो आवाम की तरफ से जो डिमांड जो आपके सामने आ रही है वो क्या आ रही है? इसमें यह है कि जब हम जाते हैं तो सारे लोग बहुत सारे मुतालबे करते हैं, कोच वो करते हैं कि तो हमारी सड़कें बन तो गई लेकिन उस तरह से मेंटेन नहीं रखी गई है। दूसरा पानी का मसला है, तो पानी के मसला दूसरी चीज़ है। तीसरा हमारा जो है वो मसला लोड शेडिंग का है।
तीन चीज़ें जो मेन हैं। तो लोड शेडिंग के हवाले से ये है कि जो लोड शेडिंग पीछे से होती है यानी मरकज से होती है तो उसमें हमारा डोमेन नहीं है, लेकिन हमारे लिए टेक्निकल प्रॉब्लम है जाफर साहब कि जो मेरी वार्ड है उसका ज़्यादातर हिस्सा है कि जहाँ पर बर्फबारी नहीं होती, लेकिन मेरी वार्ड से गुजरते हुए मेन लाइन जो जाती है अपर वार्ड पोठी की जिसमें 13 नंबर वार्ड है उसमें ज़्यादातर हिस्सा वो है जहाँ पर बर्फबारी होती है, वहाँ से लाइन जाती है। अब अगर वो जाके तो ऊपर वाली किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरी लाइट भी चली जाती है सर्दियों में। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि लाइन को सेपरेट करवाने की, अगर मुझे मुंतखब करते हैं मेरे लोग तो मैं सेपरेट करवाने की कोशिश करूंगा। पानी का मसला है, पानी के दो मसले हैं। एक तो ये मसला है पानी का कि वहाँ पर सोर्स कम है पानी का, और जो पानी मैसर है हमें उसकी मैं कोशिश करूंगा कि टेस्टिंग करवाएं इसकी, क्या ये मुज़र सेहत है या काबिल अच्छा है सेहत के लिए, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा। वो उसके लिए ज़्यादा फंड्स की भी जरूरत नहीं है, करेंगे। और फिर वो पानी जो है वो पीने का पानी उसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट की भी कोशिश करेंगे, साफ नहीं है तो लगाएंगे। दूसरा जो सोर्स न होने की वजह से है तो हम पूरी कोशिश करेंगे, पहले भी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ कि जो डैम दरेक से पानी आ रहा है इसको हम आगे शिफ्ट करें। सोनटाली तक ये पहुंच चुका है, 3 या 4 किलोमीटर इसको आगे चलाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगर ना हो सका तो आप लोगों की मदद से, अपने अवाम की मदद से हम मजम्मत भी करना जानते हैं, मज़ाहमत भी करना जानते हैं। मजम्मत करेंगे, रोकेंगे, ब्लॉक करेंगे, एहतजाज करेंगे तो पानी को आगे लेकर जाने की पूरी इसमें कोशिश करेंगे। इससे कबल भी जो जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें भी आपका बड़ा मुतर्रक रोल रहा। आपने जमात इस्लामी के जो साहब अमीर हैं एजाज़ अफजल साहब की, उनके सपोर्ट की, दोनों जो स्टेशन थे उनको मिले। उससे कबल भी एक तारीखी हिस्ट्री है, गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, उनके मुकाबले में जब वो आए तो उनको भी उस स्टेशन में हार बर्दाश्त करना पड़ी क्योंकि होम स्टेशन था एजाज़ अफजल साहब का, तो वो जीते हैं। तो इसके बाद अजहर नज़र साहब, उनके हवाले से भी वहाँ पे लोगों ने अपनी यकजहती का मुजाहरा किया और फैसला किया तो उनको भी वहाँ से इज़्ज़त दी गई। तो अब की बात जो बल्दियाती इंतखाबात हैं तो इलाके के लोगों को, उनके सब लोकल ही हैं वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं उनका ताल्लुक भी उधर से हैं, तो उनके लोगों के हवाले से कि आपकी जो हमायत है जो किस तरह की वो आ रही है लोगों की तरफ से, उस लिहाज से किस तरह की है? मैं ये समझता हूँ कि जो उम्मीदवार हैं सारे अच्छे लोग हैं, सब मुझसे जूनियर रहे, खान इफ्तिखार साहब शायद मुझसे सीनियर होंगे, बाकी सारे लोग जूनियर्स हैं, मुझसे सारे अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि अवाम के साथ खड़ा कौन रहा, इससे पहले कौन खड़ा रहा, आइंदा कौन खड़ा रह सकता है, लोगों के काम कैसे कर सकता है। अजहर नज़र साहब को सिर्फ 9 माह मिले या 10 माह मिले जब वो PDA के चेयरमैन रहे तो उन्होंने इलाके के लिए बहुत तामीरी काम करवाए। उसके अलावा भी वो लोगों के साथ, लोगों के छोटे छोटे जो मसाले उनके लिए हम अपने दानिश के मुताबिक पूरी कोशिश करते रहे कि वो हल करें। अब भी लोग मुझ पर एतमाद कर रहे हैं, अवाम मुझ पर एतमाद कर रही है कि जो अगर सही मानों में कोई लोगों की तरक्की के लिए, लोगों के छोटे छोटे कामों के लिए काम कर सकते हैं तो वो मैं इसकी एक बड़ा वाज़ेह सबूत यह है कि मुस्लिम कांग्रेस ने, जमात इस्लामी ने और फिर मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार मेरे हक में दस्तबरदार करके इस बात का सबूत दिया है कि लोग और पार्टियां भी मुझ पर एतमाद कर रही हैं कि मैं अगर उनका नुमाइंदा बनता हूँ, अपने इलाके का 1553 वोटर्स का 4000 से ज़्यादा आबादी का नुमाइंदा बनता हूँ तो उनके मैक्सिमम काम और जो उनके छोटे छोटे काम है वो मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके लिए जाफर साहब मैं थोड़ी सी भी बात कर लूँ कि मेरे सामने प्रोग्राम ये है कि मैं जो हमारे इदारे हैं, हमारे जो बनेगा मेंबर इस बल्दिया का, उसके पास अभी तक कोई कानून साजी नहीं है। हम फंड जनरेट करेंगे, फंड खुद जनरेट करें, उसके लिए हम लाइफ स्टॉक से, उसके लिए हम ज़राअत से, उसके लिए जो है हम जंगलात से, उसके लिए हम जो है NRSP से, उसके लिए हम जो है अपना दारुल एहसास से, ये वो सरकारी इदारे हैं। AJ का RSP है, खुशहाली बैंक है, उसके बाद जो है उखुवत बैंक है, इनसे रब्ता करके अपने लोगों को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए वहाँ पर उनको एक इनके दरमियान, इदारों के दरमियान और अपने लोगों के दरमियान में एक सहूलतकार का किरदार अदा करते हुए यहाँ से उन तक बात पहुँचाऊँगा और वहाँ से उनकी बात इन तक पहुँचाकर इनसे वो फंड्स लेकर इनसे जो चीज़ें ये देते हैं, यानी ये अगर कर्ज देते हैं तो मेरे इलाके का हिस्सा मुझे देंगे, अगर ज़राअत वाले जो है सब्जियों के फार्म बनाते हैं तो मेरे इलाके का हिस्सा मुझे देंगे, मैं उनसे लेना भी जानता हूँ, लूँगा भी। इसी तरह जंगलात से जो है वो मैं अपना हिस्सा लूँगा, जिस तरह से मैं NRSP से अपना हिस्सा लूँगा। और इसके अलावा जो हमारी प्राइवेट और सिविल जो हैं फाउंडेशन है, ज़िया फाउंडेशन है, उसके अलावा अलखिदमत फाउंडेशन है, आगोश फाउंडेशन है, उसके बाद जो है आपकी मुस्लिम फाउंडेशन है, मुस्लिम हैंड्स है, इन सब से हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। एक अरसा मुझे जो है यहाँ पे इसी जावला कोट शहर में गुजरा है, उनसे मैं जो है फंड लेके अपने लोगों तक
पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा और उनसे मैं अपना हिस्सा जरूर लूंगा। इसलिए मुझे एहलियत भी है और मेरे ताल्लुकदार वहां पर बैठे हुए, मेरे लिए कोई मसला नहीं है कि किसी से तारुफ करवाना पड़े। उसके अलावा स्पोर्ट्स में जो है पोठी ग्रीन और जो हमारी दूसरी टीम स्टार स्पोर्ट्स, इनके लिए मैं खुद जो है 2002 में जो जिला पुंछ का डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन क्रिकेट का सदर रह चुका हूँ और मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, फुटबॉल का भी रहा हूँ, हॉकी का, क्रिकेट का, और मुझे पता है कि उनके लिए क्या मसाइल है। नौजवानों के मसाइल के हल के लिए भी मैं उन स्पोर्ट्स एसोसिएशन से, पीसीबी से, हॉकी एसोसिएशन से राब्ता भी है, ताल्लुक भी है, मैं उनसे उनके लिए भी फंड्स लेना है और उनके लिए बेहतरी के लिए पूरी कोशिश करूंगा और उनकी नुमाइंदगी सही तौर पर करके अपने लोगों को जो है वो ये सहूलतें फराहम करने की कोशिश करूंगा। बस आप मारूफ कानूनदान भी हैं, तो आपसे ये भी हम सवाल करेंगे कि जो 91 के जो इलेक्शन हुए थे वही पुराने रूल, वही पुराने, उसी पे आगे भी इतना अरसा गुजरने के बाद उसी पे हो रहे हैं, तो उसमें कोई तरमीम जो हुकूमत ने करनी थी तो वो नहीं हुई, तो उस वजह से बहुत सी पेचीदगियाँ इसमें भी आई भी हैं। ये एक कैंडिडेट है, वो कागज़ जमा करवा रहा है, तो कागज़ वो अपने टाइम पे वापस ले रहा है, उसकी फ़ीस भी वापस नहीं की जा रही है, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो उसमें तरमीम होनी चाहिए थी। तो आया ये हमारे जो हल्के का नुमाइंदा है उसकी नाअहली है या हुकूमती सतह पर किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये जो हमारे मेंबर्स काउंसिल असम्बली बनते हैं, ये नाअहली तो उनकी है, लेकिन वो शायद वही उनके जहन में यही था कि इलेक्शन करवाने नहीं है, इसलिए जो है वो ऐसे कानून, सिर्फ कानून जो है वो किताबों तक महफूज रखा। जो इलेक्शन एक्ट बनाया 2020 उसमें जो 21 है उसमें जो है वो कानून बना दिया है। ये बहुत सारी इसमें खामियां हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम मुंतखब हो जाते हैं, मैं और मुझे से बहुत से लोग, ये रौला कोट और पूरा आज़ाद कश्मीर, हम उन सबको जमा करेंगे, उन इस कानून के हवाले से उनको जमा करके हम अपने जो काउंसिल असम्बली के मेम्बरान उन तक बात पहुँचाएंगे। अगर ना हुआ तो हमें, अगर ये हाई कोर्ट को भी हमें अगर नॉक करना पड़ा तो वहाँ पर भी हम इसके हवाले से रिट करेंगे, कोर्ट से भी रजू करेंगे, और वो कानून जो KPK में है, वो कानून जो पंजाब में है, वही हम यहाँ पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मतलब आप जो वार्ड की सतह पर वो आवाम की वोट की ताकत से अगर कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी तो तरजीहात में क्या शामिल होगा कि वो पहली तरजीह में आप जो इलाके का वो काम करेंगे वो क्या होगा? अगर मैं मुंतखब हो जाता हूँ तो सबसे पहली मेरी तरजीह में ये होगी कि मैं अपने इलाके से हसद, बुग़्ज़, कीना, जेलिसी, बरादरीज़म के जो बुत हैं, जो छोटे छोटे टब्बरों में तकसीम जिसको हम कहते हैं फैमिली मैटर, उसको ख़त्म करके अपने पूरी वार्ड के लोगों को एक घर बनाऊंगा। मेरी वार्ड के अंदर मुख्तलिफ बरादरियों के लोग मौजूद हैं और मुख्तलिफ फूलों के जो गुलदस्ता होता है वो बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता होता है। मैं उन सबको एक घर बनाने की कोशिश करूँगा, वहाँ से पूरी कोशिश करूँगा कि ये ऐसा वो कीना ख़त्म हो। उसके अलावा मैं पानी के हवाले से भी, जो बिजली के हवाले से मैंने आपने बात की, उसके हवाले से भी, और बेरोज़गारी के हवाले से मैंने कहा आपसे कि मैं हम सहूलतकार बनूंगा, और फिर हम ऐसी ऐप या वेबसाइट जो पे लाएंगे कि जो मेरे नौजवान हैं, जो मेरी ख़वातीन हैं, मेरी बहनें, जो मेरे नौजवान जो जॉब चाहते हैं, उनके लिए हम उनके घर तक वो इश्तिहार पहुंचा देंगे कि कहाँ पर जॉब है, कहाँ पर पढ़ने के लिए हमारी सीटें, बैरून मुल्क हमारे जो डॉक्टर्स की सीटें, इंजीनियर की सीटें, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की सीटें। लोगों को जो है वो इसकी बात का इल्म नहीं होता, लोगों तक इसे बात पहुँचाई नहीं जाती। तो मैं अपने वार्ड के जितने भी नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको जो है, जो उनको ज़रूरत नहीं होगी कि जाके वो अखबार में इश्तिहार तलाश करें, उनको ये ज़रूरत नहीं होगी कि वो जाके किसी के दरवाजे पे नाक करेंगे ऑफिस पे। ये काम मेरा होगा, मैं उन तक ये पहुंचा दूंगा कि फलां जगह पर इस वक्त जो है वो इन नौजवानों के लिए जो जॉब के मौके हैं, बैरून मुल्क हमारे ताल्लुक है, बहुत से लोग ऐसे नाम से तारक रशीद साहब करते हैं, और भी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो तौसीफ साहब हैं वो करते हैं। उन सब से जो बेरोजगार नौजवान जो हैं उनके लिए बैरून मुल्क जो जाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद है, उनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि जो हमारे बाहर लोग बहुत अच्छे सेटल हैं, बहुत अरसे से सेटल हैं, उनके पास जो चैरिटी करते हैं वो हमारे इलाके में वो इनफरादी चैरिटी करते हैं, लोगों तक अपनी चीज़ें पहुँचाते हैं, लोगों तक जो पैसे पहुँचाते हैं उसको सेंट्रलाइज करने की पूरी कोशिश करूँगा, उनसे रब्ता करके, अवाम से रब्ता करके, ताकि एक अच्छी कमेटी बनाकर, सिंगल लोगों पर कमेटी बनाकर सेंट्रलाइज करके, तो वो लोगों, सारे लोगों को, जो बड़ी वार्ड है ही नहीं, 1553 वोटर्स हैं, उन तक वो जो गरीब हैं उनको पहली तरजीह के अंदर, जिसको एजुकेशन में पैसों की ज़रूरत है उसके लिए, जिसको हेल्थ में ज़रूरत है उसके लिए, जिसको किसी एडमिशन के लिए, बैरून मुल्क जाने के लिए, छोटे कारोबार के लिए अगर ज़रूरत है, तो वो लोग सारे जो बाहर से हमारे लोग हैं उनसे कह करके और यहाँ पर भी फंड इकट्ठे करके, तो उनको मैं कोशिश ये करूँगा कि उनको जो है वो रोज़गार मुहैया किया जा सके, और ये
कि जो मेरे फंड्स जो हैं उनके हवाले से जैसे आपने बात की है कि अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, उसके लिए भी मेरा अगर मैं मुंतखब होता हूँ तो मैं बल्दिया के अंदर जो 22 नुमाइंदे उनके तौर पर हम रावलाकोट शहर में भी जो है फंड जनरेट करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। हम ऐसे कम टूरिज्म पॉइंट बनाएंगे, पार्किंग सिस्टम बनाएंगे रावलाकोट के लिए, जो भी बना मेयर जो भी डिप्टी मेयर बना उसके साथ हम ये तजावीज़ देंगे, मिलकर काम करेंगे, रावलाकोट शहर को भी खूबसूरत बनाएंगे और अपने वार्ड को भी खूबसूरत बनाएंगे। एक बात जाफर साहब और कि मेरे ज़हन में यह है कि मैं अपनी वार्ड को जो है जो कसबदार के नाम से मशहूर है इसका नाम भी चेंज करेंगे इंशाअल्लाह। और 5 साल अगर मैं मुंतखब रहा तो मैं अपनी वार्ड के अंदर फलों के दरख्त और फूलों पे जोर लगाऊंगा। जब कोई भी मेरी वार्ड के अंदर आएगा तो उसे ये इल्म हो जाएगा, मालूम हो जाएगा ये फूलों की वार्ड है, ये फलों की वार्ड है। बाकी दरख्त खत्म करके हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि साइडों पे, सड़क के साइडों पे सारी जो खूबसूरती हो, खूबसूरती फूलों से होती है। और वहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे, चाहे कोई जो टूरिस्ट आते हैं जो यहाँ से गंगा चोटी जाते हैं और गंगा बाग वाले जो है ये जहाँ तोली पीर जाते हैं, इनके लिए जो है हम छोटे छोटे से पॉइंट्स होंगे जहाँ पे वो आराम से बैठ सके, जहाँ पे सुकून भी मिल सके और वो जो है खुशबू से मातर भी हूँ। मैं ये मेरी कोशिश होगी कि अपनी वार्ड को फलों और फूलों वाली वार्ड बना। मैं सर लास्ट सवाल आपसे हम करेंगे कि आप पर न्यूज़ की प्लेटफार्म से हमारे नाजरीन को, अपने वोटरान को, उस वोटरान को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं सपोर्टर्स को, वोटरान को ये कहता हूँ कि आप जायज़ा लें। जो आपके सामने 6 कैंडिडेट्स हैं इस वक्त मौजूद हैं, उनमें से जायज़ा लेकर जो आप ये समझते हैं आपके लिए बेहतर काम कर सकता है, आपके लिए अहल है और जो आपकी कहीं नुमाइंदगी कर सकता है किसी भी जगह पर। मैंने जैसे पहले इब्तदाई तारुफ में कहा कि मेरी वार्ड टैलेंटेड वार्ड है, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, पायलट से लेकर इंजीनियर से लेकर कुकिंग से लेकर हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो इसलिए यह है कि आप जब नुमाइंदा चुनने जा रहे हैं 3 तारीख को तो ये देखें कि आपका कौन सा नुमाइंदा आपकी नुमाइंदगी कर सकता है। मैं ये समझता हूं बावजूद इसके कि मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने 12 सोचा कि मैं इस इलेक्शन में इसी टैलेंटेड वार्ड के अंदर अपने कागजात जमा करवाऊं या ना करवाऊं। जब मैंने जमा करवाया तो मैं ये समझता हूं कि मैं आप उनकी अहलियत और सलाहियत पर उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं उनकी नुमाइंदगी करूंगा। इसलिए मैं उनसे ये पैगाम देना चाहता हूं अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, कि वो आएँ 3 तारीख को और साइकिल मेरा इंतखाबी निशान है उस पर मोहर लगाएं। हक का निशान, फतह का निशान, आप गरीबों का निशान है। तो आइए और साइकिल पर मोहर लगाकर मुझे कामयाब करवाएं। मेरी कामयाबी इंशाअल्लाह ये अवाम की कामयाबी होगी। और जो मैंने आपके सामने बातें की हैं, मैं फंड से लेकर हर चीज़ अपने लोगों तक, अवाम तक, उनके घरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अभी हमारे साथ जो मौजूद थे पोठी महफल से जिनका तल्लुक़ है, सरदार मेजर नज़र एडवोकेट हमारे मेहमान थे आज के प्रोग्राम में जो भी नुक्ता नज़र पेश किया गया वो खालिसन हमारे मेहमान का था, इदारे का इसके साथ मुफ्ती होना ज़रूरी नहीं। दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान ज़फ़र नज़ीर को। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।